ईरान अंगारे बरसा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप बयान पर बयान दे रहे हैं। ईरान बारूद बरसा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं। ईरान बदला लेने की आग में जल रहा है और उसी तर्ज पर, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ अटैक कर रहा है। इजराइल रणनीति बना रहा है। हालांकि अटैक दोनों की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन ईरान को ईरान की जनता का समर्थन मिला हुआ है। अयातुल्ला अली खमनेई के गलत तरीके से हत्या किए जाने का गुस्सा उबल रहा है और यही बदले की आग जो है वो अब अमेरिका और इजराइल को नेस्तनाबूद करने पर ईरान को खड़ा कर रही है सामने लाकर। ऐसे में तमाम देश ऐसे हैं जो ईरान के फेवर में हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो डरे छुपे तरीके से अमेरिका के साथ हैं लेकिन नहीं भी है। साथ होना मजबूरी है, लेकिन इंसानियत के नाते ईरान के फेवर में है, जिसमें रशिया, चाइना जैसी सुपर पावर, इकोनॉमिक पावर कंट्री जो हैं वो ईरान के साथ खड़ी है। क्या हालात है अमेरिका में? क्या गृह युद्ध की आग में जल रहा है? एप्स्टीन फाइल्स खुल रही हैं, वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप पर तमाम सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं, उन्हें इनह्यूमन बताया जा रहा है, उन्हें ब्रूटल बताया जा रहा है, बर्बैरिक बताया जा रहा है, और उस पर अयातुल्ला अली खमनेई को मौत के घाट उतार देना, इसका गुस्सा दुनिया भर में है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, तमाम तरह की तैयारियां हो रही हैं, अब कौन तैयारी कर रहा है? हम तैयारी के लिए तैयार हैं। ईरान में जमीनी हमले करने के लिए क्या कुर्द भी जंग में उतरेंगे या फिर ये इजराइल का प्रोपेगेंडा है? अमेरिका और इजराइल की हवा से जमीन पर जंग जारी है और इस बीच ईरान में निशाना लगाकर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या जमीन पर भी सैनिक उतर सकते हैं? क्या ट्रूप्स ऑन ग्राउंड उतारे जाएंगे? मुमकिन है, लेकिन ये अमेरिकी सैनिक नहीं हो सकते, क्योंकि अमेरिका में कभी नहीं देखा गया कि अमेरिका में इतना दम हो कि अपने सैनिक उतारे। वो अफगानिस्तान देख लीजिए, अफगानिस्तान में भी प्रोपेगेंडा के तहत वहां पर सेनाएं भेजी गई, फिर वापस भी बुला ली गई। रशिया यूक्रेन देख लीजिए, यूक्रेन को फ्यूलिंग की, पीछे से हथियार मुहैया कराए, कुछ समय तक फंडिंग की और उसके बाद पीछे हाथ खींच लिया। बाकी कंट्रीज की अगर बात कर लें तो सत्ता के सिंहासन को कमजोर करने के लिए तमाम तरह के पैतरे अपनाए गए, लेकिन अमेरिका की सेना नहीं उतरी। और अब की बार भी अमेरिका की सेना नहीं उतरेगी। अब की बार भी दूसरी कंट्रीज के जो युवा हैं उन्हें अमेरिका इस्तेमाल करेगा ईरान के खिलाफ। अपने सैनिकों को बचाकर रखेगा, ट्रूप्स ऑन ग्राउंड्स नहीं उतारेगा, बूट्स ऑन ग्राउंड्स नहीं उतारेगा, दूसरों के कंधे पर रखकर हथियार चलाएगा। ये बात बाकी कोई समझे ना समझे, लेकिन अमेरिका की जनता तो समझ रही है, क्योंकि जब अमेरिका की जनता या अमेरिका के युवाओं को, युवा सैनिकों को इजराइल के लिए, ईरान के खिलाफ अटैक करने के लिए भेजा गया तो वहां प्रोटेस्ट होने लगे। लोग नाराज हो गए कि हम इजराइल के लिए क्यों अपने बेटों को भेजेंगे। वहीं उत्तरी इराक की अगर बात की जाए तो निर्वासन में रह रहे ईरानी कुर्द विपक्षी समूहों ने जानकारी दी कि उनके पास सीमा पार करने की योजनाएं हैं। ये योजनाएं दशकों पुरानी हैं, लेकिन वे इस बात को साफ नकारते हैं कि उनके लड़ाके पहले ही सीमा पार कर चुके हैं। कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी यानी कि पीएके की हना यजदान पाना का दावा यह है कि उनके समूह के पास सबसे बड़ा सशस्त्र बल है और ये मिलिट्री पावर किसका फायदा कराएगी। वो कहते हैं हम पिछले 47 साल से इस्लामिक रिपब्लिकन के दौर से ही इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो जोर देकर ये भी कहते हैं कि एक भी पेशमर्गा ने अभी तक कदम नहीं बढ़ाया है। कुर्दिश शब्द पेशमर्गा का अर्थ होता है जो मौत का सामना करते हैं। यजदान पाना ने जानकारी दी कि 6 विपक्षी समूह हैं जिन्होंने हाल ही में एक गठबंधन किया है। पॉलिटिकल लेवल पर और मिलिट्री लेवल पर भी आपस में तालमेल बनाया है। वो ये भी जानकारी देते हैं कोई भी अकेले नहीं चलता, अगर हमारे भाई आगे बढ़ने वाले होंगे हमें पता चल जाएगा। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि उन्हें नहीं लगता कि लड़ाकों की कोई भी गतिविधि इस हफ्ते होगी। सबसे पहले अमेरिका को रास्ता साफ करना होगा।